धन्यवाद किया और मेरे पूरा परिवार आंसू के साथ रोकर धन्यवाद कर रहा था। 24 घंटे के अंदर 26,000 रुपए मेरे लिए एक बड़ी रकम थी, परमेश्वर के लिए नहीं। मैं और आप ऐसे ईश्वर की उपासना और आराधना करते हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन में तब काम करेगा जब वो वचन हमें होगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से तब संभव है जब हम आत्मा के अंदर इस मस्तिष्क की बातों को उतारेंगे, जब ये हमसे निरंतर बोलता रहेगा। अगर उस दिन दाऊद का वचन को मुझे नहीं मिला होता तो मैंने जनरेटर नहीं दिया होता। अगर मैंने जनरेटर नहीं दिया होता तो मेरी समस्याएं जहां की तहां रहती। कभी बैंक से लोग आते, कभी दूसरी जगह से लोग आते, और ये नेगोशिएशन एक्ट का जो केस था ये जहां का तहां रहता, और मैं आज यहां नहीं ऐसी जगह होता जहां से मेरी जमानत भी नहीं होती, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन रात में इस वचन ने मुझे सिखाया कि जब वो 3750 टन सोना दे सकता है, 37,500 टन चांदी दे सकता है मेरे भवन के लिए, तू एक जनरेटर नहीं दे सकता। मैंने कहा प्रभु सब कुछ आपका। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब मन और मस्तिष्क में अधिकाई से बसने देते हैं, हमारा जीवन उदार हो जाता है। हम परमेश्वर के लिए उदार हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने, जिसको ज़िक्री के नाम से मैं और आप जानते हैं, अपना सब कुछ उड़ेल दिया। दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए सब कुछ उड़ेल दिया। न ज़िक्री ने कुछ खोया, न दाऊद ने कुछ खोया, न बिन्यामीन ने कुछ खोया। अगर आप देंगे तो आप भी नहीं खोएंगे, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, आप उस प्रभु को दे रहे हैं जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने मुझे और आपको रचा है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम देखी हुई चीजों के अनुसार चलते हैं, हम देखी हुई चीजों के अनुसार व्यवहार करते हैं। हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे, मैं मानता हूं इस बात को कि वे गलत हैं बहुत सी जगहों पर, लेकिन आपके सामने बहुत से ऐसे अगुवे हैं जिनके जीवन बहुत अच्छे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। आप उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? हमेशा उनका उदाहरण क्यों देते हैं कि वो ऐसे हैं, वो खराब हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया? मुझे आप उदाहरण उनके बताइए कि वो गए, उन्होंने प्रार्थना करी, वो लड़की ठीक हो गई। वो गए, उन्होंने वहां पर एक गरीब की सहायता करी, वो जैकेट पहन के जा रहे थे, एक व्यक्ति ठंड में झुकड़ रहा था, उस पादी ने अपनी जैकेट उतारकर उसको पहना दी। मुझे ऐसे उदाहरण नहीं बताते आप, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि हम सदा नकारात्मक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, आप करके देखिए, आप इस वचन को बहुतायत से अपने मस्तिष्क में बसा के देखिए, ये अपने आप धीरे धीरे आपके हृदय में उतरने लगेगा। फिर ये 50-100 रुपए मैं आपसे अब मैं कह ही देता हूं, मुझे चिंता नहीं है, मेरी जेब में टिकट है ना। मैंने सब्सक्रिप्शन रजिस्टर देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मंथली प्लेजेस के रजिस्टर देखा मैंने आपका और मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर दरिद्रता घर में है तो उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के भाग को चुरा कर अपने पास रखे हुए हैं। कभी फलवंत नहीं होगे, चाहे कितने गाना गाओ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। झूठ है ये, परमेश्वर आशीष नहीं देगा। मैंने कई बार सोचा कि मैं जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है उनसे लेकर मैं गायब हो जाऊं, लेकिन संभव नहीं है। गिनती की पुस्तक के 33वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़वा देगा, तुम्हारा अपराध तुम्हारे विरोध में साक्षी देगा और तुम घेर लिए जाओगे। मलाकी की पुस्तक में एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न परमेश्वर ने किया कि क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और उत्तर है नहीं। लेकिन हम सोचते हैं, हम शुतुरमुर्ग के समान होकर सोचते हैं। शुतुरमुर्ग देखा आपने? शुतुरमुर्ग देखा? कितने लोगों ने देखा शुतुरमुर्ग? जू में होता है ना? तो जिन्होंने नहीं देखा देखना। शुतुरमुर्ग के पीछे जब आप उसे मारने के लिए दौड़े तो वो पता क्या करता है? रेत में अपनी गर्दन को छुपा लेता है और उसका पिछोटा इतना बड़ा बाहर निकला रहता है, वो सोचता मैं छुप गया। हम भी ऐसे करते, हम सोचते हैं परमेश्वर को हमने धोखा दे दिया, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि से कभी भी छुप नहीं सकते। ऐसा अधिकार कहीं नहीं है जहां हम उसकी दृष्टि से ओझल
हो जाए और हमारे पाप का प्रतिफल हमको ना भोगना पड़े। दाऊद ने इतना बड़ा काम किया था, लेकिन उसके पाप का प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो अगला 1 घंटा फिर मुझे चाहिए होगा और फिर मुझसे कोई कह देगा ब्रदर टाइम ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने दान की स्थिति को सुधारिए, वरना परमेश्वर आपकी आमदनी आपके दान के अनुसार कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी आमदनी के अनुसार दान करें, वरना परमेश्वर आपकी आमदनी आपके दान के अनुसार कर सकता है। डरा नहीं रहा हूं, मेरी हुई है हालत, मैंने व्यक्तिगत रूप से झेला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब हम परमेश्वर को देने में कोताही करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में देगा। सच तो यह है कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं होता। इसीलिए मैंने कल हबक्कूक 2 पढ़वाया था, उसके 4थे पद में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से और अपनी विश्वास योग्यता से जीवित रहेगा। विश्वास योग्यता का अर्थ है जो काम आपसे कहा गया है उसे जब तक आपसे मना न कर दिया जाए तब तक आप उस काम को करते रहें। आप कहेंगे ब्रदर आप दशमांश की बात कर रहे हो, आप दान की बात कर रहे हो, बाइबल में ऐसा कहीं रूल नहीं है। तो ऐसा कहां रूल है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुननी है? उसकी मर्जी, 7 अरब लोग हैं, आपको छोड़ देगा, दूसरों को तो सुनेगा वो, उसका कोई जोर बनता है। बाइबल कहती है कि क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? नहीं। अब्राहम जिस समय में लूत को छुड़ा कर लेकर आया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति की पुस्तक में 16वें अध्याय से आगे 16, 17, 18, 19, 20। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब अब्राहम लूत को वापस छुड़ा के लेकर आया और वहां की सारी संपत्ति को छुड़ा कर लेकर आ गया था, तो वहां पर सालेम का राजा मिल्किसेदेक उसको मिला और वहां पर उसने अपनी लूट में से दशमांश मिल्किसेदेक को चढ़ाए। व्यवस्था तो नहीं थी अब्राहम के समय में, परमेश्वर का कोई नियम ये नहीं कहता था कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो दशमांश चढ़ाए जाने थे वो अब्राहम को चढ़ाने हैं, परंतु बाइबल कहती है कि अब्राहम ने दशमांश दिए। याकूब की कहानी को आप पढ़ लीजिए, 32वें अध्याय से आगे लिखा है कि याकूब ने परमेश्वर को दशमांश देने का वादा किया और उसने दशमांश दिए। व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था तो इन लोगों से कई 100 साल बाद आई है। हम अपने दान से खुद को लूटते हैं मेरे प्रियो। जब मैं और आप बीज को खा लेंगे तो फल नहीं होगा। जो दान में और आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, जो चीज में और आप चाहे कैश में या काइन में, चाहे पैसे के रूप में या किसी सामान के रूप में परमेश्वर के भवन में बोते हैं, हम एक बीज के रूप में परमेश्वर के यहां बोते हैं और फिर एक फसल के रूप में उसे काटते हैं। लेकिन जब मैंने और आपने बीज ही खा लिया तो फसल कहां से होगी? और आज मसीही समाज की दयनीय स्थिति आर्थिक रूप से इसलिए भी है क्योंकि वो बीज को खा रहे। कर्ज में दबा हुआ सारा संसार है, परंतु मसीही समाज की स्थिति बहुत गड़बड़ है। हमको ऊपर से सब बहुत अच्छा दिखता है, पर अंदर से बहुत स्थिति विस्फोटक है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। हम पूंछ ही बनने को तैयार है। हम पूंछ इसलिए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण नहीं किया, उसके वचन को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अधिकारी से नहीं बसने दिया। इस वचन ने जब जरूरत थी हमारे जीवन के अंदर निकल के काम नहीं किया। यदि ये यहां होता तो ये आत्मा में जगाता, आत्मा में हमसे बात करता, परिस्थितियों में हमें बताता कि अब हमको क्या करना है, और जब हम ऐसा करते तो परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में जरूर अनुभव कर सकते थे। अगर आप अपनी दरिद्रता की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो एक बीज बनाइए और उस बीज को एक नाम दीजिए और उस नाम के साथ में परमेश्वर के राज्य में बो दीजिए, इस भवन के अंदर लाकर बो दीजिए और आप पाएंगे। अगर ना हो तो आप मेरा फोन नंबर लिख लो, आप मेरे को चिट्ठी लिख देना, एड्रेस लिख लो और कहना आप झूठे और आपका ईश्वर झूठा। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद को धोखा नहीं दिया, उसने
जकई को धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा नहीं